अलीमा बाजी डट गई थी अडियाला के आगे, कहती थी आज यहाँ पर चाहे गोलियां चल जाएं हम नहीं उठने वाले। दूसरी बात यह है कि हर हफ्ते पुलिस के सामने उनका यही डायलॉग होता है, हर हफ्ते फिर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। जी ठीक है, और वो तो जनाब शवारी कढ़ाई खा के ठीक है, वो चक्री के मुकाम के ऊपर जो रेस्ट एरिया है बिल्कुल ठीक है, वहाँ से फिर करो कार चली जाती है। हाँ, बजट आ रहा है जी। आज NEC का इजलास था, बल्कि कल था, और उसके अंदर उन्होंने बजट की अप्रूवल दे दी है। गधे की पॉपुलेशन आपने चेक करनी है आज के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में, इससे आपको PTI की 95% मकबूलियत का पता चल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सदत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आपके हमारे हम सब के हैंडसम डैशिंग दादा मौजूद हैं। दादा अलीमा बाजी डट गई थी अडियाला के आगे, कहती थी आज यहाँ पर चाहे गोलियां चल जाएं हम नहीं उठने वाले। क्या हुआ? पहले तो आपने मुझे दादू हैंडसम कहना है। दादू हैंडसम ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि हर हफ्ते पुलिस के सामने उनका यही डायलॉग होता है, हर हफ्ते मुज़ाकरात होते हैं, ठीक है, हर हफ्ते फिर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। जी ठीक, और वो तो जनाब शवारी कढ़ाई खा के, ठीक है, वो चक्री के मुकाम के ऊपर जो रेस्ट एरिया है, बिल्कुल ठीक है, वहाँ से फिर करो कार चली जाती है। अच्छा ठीक ये हर हफ्ते उनका दस्तूर है। दस्तूर है। किसी ज़माने में PTI एहतजाज की कॉल देती थी तो सरकार की ऐसी तैसी हो जाती जी, थी। हाय हाय, ठीक है ना। क्या बात है। अब अलीमा बाजी ने हर हफ्ते कॉल दे करना उस कॉल को कर दिया बेवुकत, जिस तरह शेर आया बिरयानी बना दी है, बिरयानी और पुलाव में उलझा दिया। नहीं, वो वाला पुलाव जिसमें पानी ज्यादा डल गया हो ना तो उसको कहते हैं कि सारा कुछ दलिया हो गया, पप्पा बन गया था। पंजाबी कहते पप्पा चावल, पप्पा चावल बना दिया। हाँ, ठीक है ना। ठीक है, तो उन्होंने एहतजाज का बना दिया पप्पा चावल। ठीक है, ठीक हो गया। अब ना उनकी वो एहतजाज की कॉल की कोई अहमियत है, ना वहाँ पे हज़ारों लाखों लोगों के आने की कोई अहमियत है। अब तो सौदा भी नहीं बिकता, ये वाला तो नहीं बिकता। दादा एक छोटी सी आपको बात, अब तो बेचारे यूट्यूबर्स ने, वो क्या नाम है उसका, उन्होंने आना, जो मामा समेत आता है, उन्होंने भी आना छोड़ दिया। जी, वो भी उन्होंने डिवोर्स कर दिया। व्यूज़ ही नहीं मिलते जी। दादा एक छोटी सी बात बताऊँ आपको। हाँ। आप किसी भी म्यूजिक के और एडिटोरियल के बंदे से ना, जो कंप्यूटर के अंदर एडिटिंग करते हैं, गानों की वीडियोस बनाते हैं, उनसे पूछ लें। एडिटोरियल नहीं है, एडिटर है, एडिटर्स। हाँ जी, एडिटिंग के बंदे या म्यूजिक के जो बंदे कंपोजर होते हैं, जब वो गाना बनाते हैं ना तो गाने पे लिखते हैं फाइनल, फिर लिखते हैं फाइनल, फिर लिखते हैं फाइनल, फिर लिखते हैं फाइनल, लास्ट फाइनल। तो ये अब ये ना इनका वो हो गया, फाइनल कॉल आई थी एक इनकी। हाँ, याद है आपको? अब तो लास्ट फाइनल भी गुजर गया। लास्ट फाइनल, अब तो सब कुछ हो गया, खत्म हो गया अब तो कहानी। लेकिन दादा इसके साथ अभी बजट कॉल कर रहे हैं। हाँ, बजट आ रहा है जी। आज NEC का इजलास था, बल्कि कल था, और उसके अंदर उन्होंने बजट की अप्रूवल दे दी है। आज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान का साल भर का डाटा इकट्ठा किया जाता है। मतलब पाकिस्तान में कितने डॉक्टर्स हैं, कितनी नर्सेज हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने बेड्स हैं, ठीक है, कितनी मुर्गियां हैं, कितने मुर्गे हैं, कितनी जनाब भैंसें हैं, गायें हैं, कट्टे हैं और गधे हैं। गधे ठीक है। गधों से कोई और दिन आया था, लेकिन नहीं, गधे की पॉपुलेशन आपने चेक करनी है आज के इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में, इससे आपको PTI की 95% मकबूलियत का पता चल जाएगा। कि बहुत है यानी कि बहुत नहीं, आप देखिएगा उनकी आबादी में इजाफा हुआ है या कमी बात। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। कमी हुई है दादा, बता देना आप प्लीज, वरना सर्च कर। इकोनॉमिक सर्वे तो आज अभी आना है ना, अच्छा, प्रोग्राम के बाद। एक बात, दूसरी बात ये है कि इस वक्त ना बहुत सारे लोग गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीत चुके जी, और बहुत सारे लोग जो हैं वो हार चुके हैं जी। अच्छा, अब हुआ क्या है? सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। आपने हंसी पे कंट्रोल कर, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले जी ऐलान आया कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो 10 सीटें जीत गई। ठीक हो गया, हम चुप हो गए जी। हमने कहा इलेक्शन कमीशन कुछ कहेगा तो हम बात करेंगे। ठीक है। और PMLN को जनाब 5 सीटें भी नहीं मिली,
भी नहीं मिली, हाँ वो तीसरे नंबर पे आ गई। 3rd नंबर पे, ठीक है। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने तो अल्लाह तीर वजह अपो ओ गा के तो खूब धमाल डाली पूरे पाकिस्तान में ना। बिल्कुल ठीक है। और पीटीआई ने इस बात की मिठाई खाई और जश्न मनाया कि पीएमएलएन हार गई। हाँ जी, ठीक। हर टीवी चैनल पे बैठ के उनके स्पॉन्सर्ड तबसरा निगारों ने तबर्रा किया नवाज शरीफ की ज़ात के ऊपर, मरियम को कहा कि जनाब इनकी वजह से हार गई है, ठीक है। हाँ, और शहबाज शरीफ की बैड परफॉर्मेंस की वजह से। मंगल के रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक है। उन्होंने कहा कि जी हम 19 सीटों के नशिस्तों के इंतखाब हमने काउंटिंग फाइनल कर ली है जी। पार्टी पोजीशन उसने कोई नहीं दी। ठीक है, 19 की फाइनल होगी, ठीक है। हाँ, 25 में 24 में से 5 जो हैं, ठीक है, नशिस्तें उनके 26 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा पोलिंग होगी। ओह अच्छा, ठीक है। और वो होगी 15 जून को। ठीक है, ठीक है, आगे 15 जून भी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, 4 दिन बाद। ओके, अब इस दौरान क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जी, जनाब शहबाज शरीफ साहब, ठीक है, जो कि चाचू कहलाते हैं, क्योंकि वो मरियम के चाचू हैं, तो चाचू उनको निकनेम उनको कहा जाता है। तो चाचू ने जो है वो जाके ऐवान सदर में बाकायदा मुलाकात भी कर ली, ओके, मुबारकबाद भी पेश कर दी, ठीक है, और कहा कि जनाब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है ना, जो बनेगी हुकूमत बनाना उसका हक होगा। वाह, क्या ठीक बात है है, ना? बड़े दिल के फैसले हैं जी। नहीं, बड़े दिल के नहीं है, ये सियासत है। अच्छा, ठीक है कि अब मुकरिएगा नहीं, क्योंकि जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे है, उस दिन जनाब कमरुज़्ज़मा कायरा ने शाम 7 बजे जियो के प्रोग्राम में प्रात मुद्दी मार ली थी ठीक है, कि आइए गाना बजाना करते हैं, धांधली हुई है, धांधली हुई है। ठीक है, फिर जब वो 8 बजे वहाँ से उठ के घर पहुंचे हैं तो उन्हें खबर आई कि नहीं हम जीतना है, अब धांधली का मंत्रा नहीं करना। ठीक, ये और नदीम अफजल चंद दोनों गायब हो गए। अच्छा, वो ठीक, बल्कि नदीम अफजल चंद साहब ने तो फिर हाजिर हो के तो बताया कि जनाब इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, ठीक है, वो धांधली हो रही थी और कैसे बचा जाता है, कैसे बचा जाता है। उन्होंने तो कौम को इसके ऊपर बताया कि किस तरह हमने बड़ी चालाकी से जनाब कैंपेन चला के पीएमएलएन को हराया। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। अब जनाब जिन सीटों के ऊपर रिकाउंटिंग होने जा रही है उनमें से 4 या 5 की 5 शायद वो हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी जीतने की दावेदार है। ओहो, 10 में से वो 5 वो हैं, ठीक हाँ, है। अच्छा, पीएमएलएन की जो 6 सीटें बराह रास्त और 2 वो कहते हैं जी आज़ाद हमारे जीते हैं, वो सब की सब क्लियर है। ठीक ये है, 19 में शामिल, ठीक है, 19 में शामिल, तो उनके पास 8 हो गई। ठीक है, 5 जो है उसके ऊपर अभी फैसला होना है, फैसला होना है, ठीक, और 8 पीपल्स पार्टी की 9 क्लियर है। ठीक है, तो 8 और 9 का मुकाबला है, और 12 सीटों के ऊपर हुकूमत बन जानी है, 4 इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, ठीक है, और 4 इंडिपेंडेंट में से 1 पीटीआई की है, वो कहते हैं ये हमारी हमायत से जीत, ठीक, ठीक है, ठीक है। धमाल उन्होंने डाली है पीएमएलएन के हारने की, ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिन्होंने मिठाइयाँ खाई हैं पीटीआई वालों ने, और जिन्होंने धमालें डाली हैं, ठीक है, उनको धमालें भी वापस लेनी पड़ेंगी और मिठाइयाँ भी निकालनी पड़ेंगी। इस दफ़ा एक और मुझे लगता हुआ, ठीक है, ये मिठाइयाँ वाले गए हैं चाचू के पास ठीक है, कि जनाब ये मिठाइयाँ ख़रीद के ले जाते हैं और फिर रात को 10 बजे वापस करने आ जाते हैं। ठीक है, लिहाजा आप कुछ ऐसा करें कि ये मिठाइयाँ खा लें, ठीक है, वापस ना करने आए। लिहाजा मिठाइयाँ वो खा चुके हैं, हाज़म कर चुके हैं, तो अब तो वो वापस नहीं निकलनी। ठीक है, डबल बिक्री हो सकती है बल्कि उनकी है, अब दूसरी पार्टी लेने आ सकती है कुछ अब दूसरी पार्टी लेने आएगी। तो ये है सूरत हाल। बजट में कुछ पैसों की कमी थी क्योंकि हमने दिफा का बजट बढ़ाना था। ठीक, IMF कह रहा है कि जी आप 2650 तक रख लें, दिफा का बजट आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमने उन्हें कहा है कि नहीं, हमारी मजबूरी है, इंडिया इधर पूरे बॉर्डर के ऊपर अफवाज ला के बैठा हुआ है। वो 120 का बजट का 120 अरब का बजट रख के बैठा है इंडिया। नहीं, वो 86 से बढ़ा दिया डॉलर है, 86 अरब डॉलर है, और इसको आप 300 से मल्टीप्लाई करें ना ज़रा जी, 86 को 300 से मल्टीप्लाई करें, तो अरब डॉलर को नहीं, अरब रुपए बन जाएंगे ना फिर जब 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है।
तो हमारा तो उनका मुकाबला नहीं है, हमसे तो 10-12 गुना ज़्यादा बजट है। 10-12 गुना ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना जी, और हमारा 3 हाँ हमारा 8 है समथिंग, 8 है और डॉलरों की टर्म के अंदर हमारा 8 है और उनका 8 या 9 है, हमारा गालबन उनका 90 के करीब है। जी, 10 का फ़र्क है, 10 गुना का फ़र्क 10 गुना का फर्क ठीक है, लेकिन चुपेड़े हम 10 गुना मार के आते हैं उन्हें। है। हाँ जी, चुपेड़े तो हम अब जो हमने तैयारी की हुई है ना, है अदील आसिफ, आपको अंदाज़ा नहीं है। यानी इंडिया कई डिवीजन फौज ठीक है, बहावलपुर, LOC, सियालकोट, लाहौर के सामने ला के बैठा हुआ, यानी उसकी फौज छावनी में नहीं है, ठीक है, हो गया, उसकी टैंक छावनी में नहीं है, ठीक। मैदान जंग में है। ठीक है, और हमें धमकी दे रहा है कि हम किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे एक भी फौजी जो है ना, रेगुलर फौजी, रेंजर होंगे, हमने बॉर्डर पे भेजा ही नहीं। हमने कहा बेटा आप आराम करें, कोई मसला नहीं। हमने बटन की दबाने हैं बस। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ड्रोन वगैरह शहपर हैं और उकाब वगैरह घूमते फिरते रहते हैं, बस इतला रखते हैं कि वो क्या करें। ठीक है, बाकी कुछ तो होगा जो या ये जानते हैं या अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है। नहीं, नहीं, कुछ बंदे भी जानते हैं, नहीं वो बंदे और भी वो जानते बंदे हैं हमारे, और हमें बताते रहते हैं। अच्छा, ठीक है ना, तो इसलिए इस दफ़ा ना वो पहले वाला मरहला नहीं आएगा। अच्छा, उतना भी नहीं, उतना भी तमाशा नहीं होगा। ठीक है, इतनी तैयारी है। दादा मैं एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, और कोई ज़्यादा आपको मूवमेंट भी नज़र नहीं आएगी। एक दोस्त है मेरे, हाँ। वो अक्सर कहते हैं कि ईरान ने 30 दिन जंग लड़ी, 1 साल जंग लड़ी। और मैं कहा हम 24 घंटों से ज़्यादा काम आगे नहीं बढ़ने देते। हाँ, हम मसरूफ लोग हैं, हमारे पास मसरूफ इतना लोग टाइम हैं, नहीं हम होगा। चुपेड़े मार के बैठ जाते हैं। अगर हम होते वहां पर भी ना, नहीं, अगली पार्टी को बिठा देते हैं। हाँ जी, ठीक है ना, ठीक है, और वो माफी मांगना शुरू कर बस देते खत्म हैं, हो वो गया। जंगबंदी हम हैं, बाकी सब पानी कम है दादा। मैंने बताया उसको अच्छा। कि आप जरा क्या ले रहे हो यार, आपको थोड़ी सी है हमदर्दी, लेकिन हमारे साथ देखो अगर दादे ने गॉडफादर वाला हैट पहन लिया, हाँ, क्या बात है, तो फिर आप अंदाजा करें कि जो चीफ है। हाय अच्छा जी, एक तो ये क्या हो गया, बात। बजट हमारा फाइनल हो गया जी। और उसके अंदर चूंकि ये जंग के असरात हैं, और जो कि हमारे हमसाए में ये तकरीबन वर्ल्ड वार 3 लड़ी गई है। जी 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 जी, लड़ी जा रही है दादा, दोबारा हाँ, स्टार्ट है वो जी। और स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन वो होता है ना, 2 बॉक्सर्स के दरमियान होती हुई जंग को जब रेफरी जो है वो दरमियान में आके छुड़ाता है, तो जो चवल किस्म का बॉक्सर होता है ना, वो रेफरी को भी, वो रेफरी के ऊपर से मुखालिफ को फिर एक मुक्का मार देता है। ठीक है, ये वो वाले मुक्के चल रहे हैं। अच्छा, वो मौके, ठीक है, बेल बकायदा बच चुकी, टन हो चुका, वो राउंड खत्म हो गया है, ठीक है, तो वो उनको अलग करता है कि भाई आप अपने कॉर्नर में जाओ, आप अपने कॉर्नर में जाओ। ठीक है, तो उस दौरान वो जो चवल किस्म का बॉक्सर होता है, वो जाते जाते दूसरे को ऐसे मुक्का मार देता है, ये वो वाले मुक्के चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात, ठीक है ना सर। तो इसलिए हमारे लिए बजट बनाना बहुत मुश्किल था। जी, और इसके ऊपर एक बरखुरदार ने कहा कि ये मोस्ट डिस्कस्ड बजट है जी, ऑफ द पाकिस्तान हिस्ट्री। इस पे बहुत मुबाहिस हुए हैं, लेकिन बहरहाल बजट फाइनल हो गया, तो अब पेश करेंगे औरंगज़ेब रमदे साहब, और कौम भी देखेगी, हम भी देखेंगे। जी, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। अच्छा, इससे ना कुछ ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए जी, ठीक है। और 18वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद वेलफेयर का सारा शोबा तलीम और सेहत चली गई है। तलीम, सेहत, सीवरेज सब कुछ चला गया सूबों के पास। ठीक है, तो अवाम के लिए अगर कोई रिलीफ होगा या इवन तनख्वाहों में भी इजाफे का, तो वहाँ से होगा। वो कह रहे हैं सूबों के जी, जी, सूबों के बजट के अंदर, सूबे के बजट आते हैं वफाकी बजट के 2-3 दिन बाद। ठीक है, उतनी देर में मीडिया ने जितनी छितरौल करनी होती है वो वफाक की कर देनी है उन्होंने, हुकूमत की कर चुका जी, हो, ठीक हो, जो भी हुकूमती पार्टी हो। ये 18वीं तरमीम के बाद ये एक ट्रेजिडी तो है। जी, ठीक बात है, ठीक है ना ठीक बात है। हाँ। हालांकि उनके बजट तो बाद में पेश होने हैं, जो असल जो कि जिस पे अवाम को रिलीफ मिलना है, और हम इस पे भी नज़र रखेंगे जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और ज़्यादा, लेकिन नो डाउट पंजाब तो वैसे ही तरजीह ले गया अब हर चीज़ में, और ले जाएगा फिर। देखिए क्या होता है। इस दफ़ा 2-3 बड़े प्रोजेक्ट आएंगे। एक तो मेरे घर के पास से ना
जी। वो अंडरग्राउंड ट्रेन जो है वो बनने लगी है पाकिस्तान की पहली, तो पंजाब अपने बजट से बनाने जा रहा है, ठीक है। बस मुझे सुकून ये है कि आखिरी स्टेशन उसका वो मेरे घर के पास रखा है, सुकून हो जाएगा आपको तो चले। मैंने वहाँ बस उसी के दादा जरिए, क्या पता आपने कोई करवा दिया हो, पता नहीं मैं वहाँ स्टेशन पे तक रखवा दिया। जिंदा भी रहूँ कि ना, क्योंकि 4-5 साल लग जाने हैं इसको। नहीं वो फटाफट करवा देंगे काम। हाँ, वो जो टनल है ना, नीलम झेलम टनल, जिस उस ड्रिल से खोदी गई थी, बस वही ले आए, हाँ साल में प्रोजेक्ट मुकम्मल कर देंगे। बस ठीक है, ताकि हम भी इंजॉय कर लें दादा। बिल्कुल हाँ। ठीक है। नहीं दादा आप तो अल्लाह लेकिन आपको चलें सेहत दे, लंबी उम्र दे। ना हमने देखा तो और देखेंगे। नहीं बिल्कुल ठीक है दादा। आपके लिए आपकी 1000 आंखें हैं दादा अब तो इस दुनिया के अंदर। दादा फिर मैं क्योंकि मेरे पास 2-4 मिनट और हैं प्रोग्राम के लिए, तो दादा बजट का आपने बता दिया कि बजट अब जैसे ही रिलीज़ होगा, वफाक का बजट अलहदा होता है, और 18वीं तरमीम के बाद जो असल चीज़ें हैं हेल्थ की, लोगों को एजुकेशन की, सीवरेज की, सफाई की, 2 दिन बाद आएंगी, जो कि हमारा 2 से 3 दिन बाद वो सूबाई बजट के अंदर होंगी। हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो फिर इसके अंदर ख्याल रखा जाए सोच समझ के, जो वफाक के ऊपर इन्होंने चढ़ाई करनी है, और वो तो करनी करनी हर है, साल होती, उसके लिए वो वफाक भी तैयार है, उनको पता वो करेंगे लाजमी। तो उससे ज़्यादा बचने के लिए मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-3 दिन का सब्र करें और सूबाई बजट देखें, और उसमें बस 3-4 को कंपेयर कर लीजिएगा, बस हम तो फिर यही कह सकते हैं दादा। लेकिन हम 4 को कंपेयर करेंगे इंशाल्लाह। वैसे एक कंपैरिजन ये भी बनता था, वो मैंने किसी को कहा भी है, तो वो आइडिया देने का मतलब होता है कि आपके गले पड़ जाना जी। वो ये है कि पहले 10 महीने के जो फंड्स का इजरा है वो तो वेबसाइट्स पे अपलोड हो चुका है, 4 सूबों की ओके और वफाक की, कि इतना इनका तरक्की का बजट था जी, इतना जारी हुआ है जी, ठीक है। वो लेके के तजिया कर ले, जब पैसे ही जारी नहीं हुए किसी मंसूबे के लिए तो काम मिट्टी तक ही होना है। बिल्कुल ठीक बात है। 10 महीने में खैबर पख्तूनख्वा का 29% जारी हुआ है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इससे को 5-6% ज़्यादा सिंध हुकूमत का जारी हुआ है, ठीक है। पंजाब का 80% से ज़्यादा जारी हो चुका है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब पैसे जारी हुए हैं तो कहीं ना कहीं काम पे भी लगे हैं जी। तो और 3214 के करीब स्कीमें हैं जो पंजाब में एट ए टाइम चल रही हैं। बिल्कुल ठीक है। ज़ारा स्कीम चलने के लिए पहले एक प्रपोज़ल जाती है, प्रपोज़ल की अप्रूवल होती है, फिर उसका PC1 बनता है जी, फिर काम करेंगे PC2 जारी जी, होते हैं, जी। फिर सरकार पैसे जारी करती है, फिर उन पैसों के लिए टेंडरिंग होती है, और टेंडरिंग के बाद वो मंसूबा जो होता है वो ज़मीन पे आता है जी। और ये अच्छा भला 5-6 माह का प्रोसेस है। आप ये प्रोसेस शुरू भी ना करें और खाप डाल दें, ठीक है ना। हाँ जी, पहले रमज़ान वाले तो पैसे दे देना, वो जो पिछले साल रमज़ान के पैसे नहीं वो दे दिए थे ना उन्होंने अपने दोस्तों, साथियों को, अजीज़ों को, उन्होंने हुजरे भी बना लिए उन पैसों से। सुहेल अफरीदी साहब को थोड़ा सा ज़रा ख्याल करना चाहिए, थोड़ा सा। हाँ, आजकल ना वो फिर गए हुए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के दर दौलत पे हाज़िरी देने के लिए। एक तरफ आप उनके ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं मौलाना, ठीक है, और दूसरी तरफ फिर चौथे के दिन उनके कदमों को हाथ लगाने पहुंचे होते हैं। हाँ, खबर उसमें क्या है? जी जी जी। खबर ये है कि PTI में 35 से 40 लोगों का एक ग्रुप बन गया है सुहेल अफरीदी के खिलाफ। अच्छा। और PTI इससे डर के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास नहीं बुला रही। हमारी इतला है जी कि सुहेल अफरीदी साहब मौलाना फजलुर रहमान से भीख मांगने गए थे कि अगर मेरे लोग मुझे वोट ना करें बजट में तो आप हमें वोट कर दीजिएगा। और मौलाना ने ठीक ठाक बड़े बाइज्जत तरीके से बेइज्जत किया है। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। आहो, वो क्योंकि अगर हम अल्फाज आपको बता देंगे तो हमारा सोर्स बेनकाब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने कूजे को दरिया में दरिया को कूजे में बंद किया है कि बड़े बाइज्जत तरीके से 73 के आइन के तनाज़ुर में उन्होंने 73 के आइन के तनाज़ुर में मौलाना फजलुर रहमान साहब मुज़िल्लाह ताला ने बेइज्जत फरमाया। वाह। और ये कहते हैं ना कार बुला के बेइज्जत करना, वो वाली बेइज्जती। दादा बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आखिरी बात, तो इसलिए अब देखें हालत यहाँ तक आ चुकी जी, ठीक है। और देखें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बजट करा पाती है या नहीं करा पाती। जी, आपको अंदाज़ा है ना कि अगर 30 जून तक बजट पास ना हो तो 1 जून को होने वाले सारे अखराजात जो हैं वो गैर कानूनी होते।
1 जुलाई को। ठीक है। 30 जून माली साल है, आपको 30 जून से पहले पहले अगले साल का बजट पास करवाना है असम्बली से। अगर नहीं हुआ तो 1 जुलाई को जो अखराजात होंगे वो तनख्वाह की मद में हों, वो सर्विसेज की मद में हों, वो आपकी गाड़ी के पेट्रोल की मद में हो, वो सारे इलीगल होंगे और वो इलीगल इक़दामात करने के बायस आप अपने ओहदे से नाअहल समझे जाएंगे। ये चीफ मिनिस्टर को शायद किसी ने नहीं बताया कि उन्होंने कहा दादा क्यों बताया आपने, वो उन्होंने अब कर लेना। हम बता दें, आप 1 जुलाई को यू स्टैंड वो डिस्क्वालीफाई। मैं ये क्लिप क्रॉप करके, वैसे तो दाद वाले हमारे लगाते हैं, लेकिन ये खास करके मैं सोहेल हफीज़ साहब को टैग कर दूंगा। हाँ, उन्हें भिजवा दीजिएगा। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान से मदद लें, कुछ मेरा ख्याल कुछ ANP की भी हैं, उनसे मदद लें, ठीक है, और मुस्लिम लीग नून से मदद लें, लेकिन पायन 30 जून से पहले बजट पास कराना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है दादा, मैं लाजमी पैर पकड़ लें, जो मर्जी कर लें, पुरानी आते हैं थूके चाटना तो दादा स्ट्रेंथ है खान साहब। मैंने कहा बात करनी चाहिए वो वाली गॉड फादर वाली, क्योंकि गॉड फादर वाला क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे पास गिटार होता है, मैं म्यूजिक भी बजाता आपको। ठीक है, मैं मुंह से बजा सकता हूँ कि ज़्यादा तो लेकिन ऑडियंस भाग जाएगी आपकी। दादा इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।